मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। अंदरून सिंध के कई शहरों में बारिश ने शबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नौशहर फिरोज, दरिया खान, मरी, भरिया में मूसलाधार बारिश। सक्खर, खैबर पख्तूनख्वा, खैरपुर नातिनशाह और गिरदोनवा में बादल भी जमकर बरसे। मेहड़ और गिरदोनवा में वक्फे से बादलों की शानदार इनिंग्स। बलोचिस्तान में बारिशों से फिर तबाही। सिब्बी में दरिया नाड़ी और लहड़ी नदी में दरमियाने दर्जे के सैलाब। जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब के अतराफ सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी रेले के बायस मुतादिद देहात डूब गए, बागात तबाह हो गए। सिर्फ पंजाब में बिजली बिल क्यों कम किए गए? दीगर सूबों से रिलीफ के लिए आवाजें उठने लगी। हुकूमत की इत्तेहादी MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पंजाब में 14 रुपये बिजली बिल पर सब्सिडी दी गई तो हम कहाँ हैं? सब्सिडी पूरे पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। शहबाज शरीफ पंजाब नहीं पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का एक्सपर्ट कहना है महंगाई पूरे मुल्क में है तो रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों? जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा बिजली देता है वो और ऑपरेशन ज़दा बलोचिस्तान भी बिजली की कीमतों में रिलीफ से महरूम क्यों हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं पूरे मुल्क में बिजली बिल मुस्तकिल कम किए जाएं। नवाज शरीफ ने दबाव में आकर बिजली बिलों में रिलीफ का ऐलान किया। जमात इस्लामी मैदान में ना होती तो इतना रिलीफ भी ना मिलता। सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे रही? पंजाब ने बिजली बिलों पर रिलीफ मुफ्त नहीं लिया बल्कि आवाम के लिए पैसे देकर रिलीफ लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिर्फ पंजाब में बिजली के बिलों में कमी के हवाले से बयान। एक्स पर लिखा बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपये अदा किए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मुस्तफ़ा कमाल को मुखातिब करके कहा इन्हें खुशी होगी अगर वो सिंध हुकूमत से इस बारे में बात करें। सिंध हुकूमत भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करे। मुस्तफ़ा कमाल ने जवाबी ट्वीट में लिखा मरीम बीबी सिंध हुकूमत इतनी अच्छी होती तो हम आपसे इलेक्शन से कबल इत्तेहाद क्यों करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मुखातिब था। फैज से शुरू होने वाला एहतसाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा चाहे कोई साकिब हो या निसार। मुल्क के खिलाफ साजिश के सरगुना बानी PTI और सहूलतकार फैज हमीद थे। एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि बदअमनी फैलाने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। फैज हमीद इस साजिश में शामिल थे। दहशत गर्दों को वापस कौन लेकर आया? क्या वो भी गठजोड़ नहीं था? जर्नल फैज और उनके साथियों ने बानी की सहूलतकारी की। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर खौफजदा नहीं हूँ, अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। फैज़ हमीद को नवाज शरीफ के कहने पर हटाया गया। 9 मई का केस 1 घंटे में ख़त्म हो सकता है। 1 घंटे में पता चल सकता है कि CCTV फुटेज किसने चोरी की। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये मुझे नहीं मुल्क को तबाह कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब में बिजली बिल क्यों कम किए गए? दीगर सूबों से रिलीफ के लिए आवाजें उठने लगी। हुकूमत की इत्तेहादी MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पंजाब में 14 रुपये बिजली बिल पर सब्सिडी दी गई तो हम कहाँ हैं? सब्सिडी पूरे पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। शहबाज शरीफ पंजाब नहीं पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का एक्सपर्ट कहना है महंगाई पूरे मुल्क में है तो रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों? जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा बिजली देता है वो और ऑपरेशन ज़दा बलोचिस्तान भी बिजली की कीमतों में रिलीफ से महरूम क्यों हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं पूरे मुल्क में बिजली बिल मुस्तकिल कम किए जाएं। नवाज शरीफ ने दबाव में आकर बिजली बिलों में रिलीफ का ऐलान किया। जमात इस्लामी मैदान में ना होती तो इतना रिलीफ भी ना मिलता। सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे रही? मंकी पॉक्स का खतरा, वज़ीर-ए-आज़म की एयरपोर्ट्स और सरहदों पर स्क्रीनिंग का निज़ाम सख्त बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत करते हुए कहा मंकी पॉक्स की जांच के हवाले से तमाम ज़रूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तो काम ने ब्रीफिंग में बताया पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस पर नजरसानी दरख्वास्तों का मामला। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के फैसले में तरमीम की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान 3 रुकनी बेंच में शामिल। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती फैसलों में तय असूल से मुख्तलिफ राय नहीं दी जा सकती। हादसाती तौर पर कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी दी गई जो अदालती फैसलों के मुताबिक नहीं। अदालत अपने फैसले में दुरुस्तगी करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मानसून शजरकारी मुहिम भरपूर तरीके से चलाने का पैगाम। कहा, माहौलियाती मसाइल के पेश नज़र शजरकारी की अहमियत और भी बढ़ गई है। लकड़ी की बढ़ती मांग के बायस जंगलात पर शदीद दबाव है। अपस्किल्ड ग्रीन पाकिस्तान के तहत बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का हदफ हासिल किया। मैंग्रोव्स में 300% इजाफा किया। शजरकारी के फ़रोग के लिए माशरे के मुख्तलिफ तबकात की शमूलियत नागुज़ीर है। मुझे उम्मीद है कि अवाम इस नेक काम में अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। SIFC मुआशी बहाली के लिए कोशां। गूगल का पाकिस्तान में AIT स्मार्ट ऐप्स को फ़रोग देने का आज़म। AI एकेडमी के नाम से प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। स्टार्टअप से पाकिस्तान को AI तरक्की का आलमी मरकज़ बनने में मदद मिलेगी। गूगल पाकिस्तान के कंट्री हेड का इक़दाम का खैर मकदम। कहा, प्रोग्राम मसनूई ज़हानत की तरक्की को फ़रोग देने के लिए अज़म का सबूत है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन को न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से बाज रखे। रूसी पार्लियामेंट की अक़वाम मुत्तहिदा से इस्तदा। यूक्रेन को वार्निंग देते हुए कहा, अगर कैफ ने रूस के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाबी इक़दाम पर मजबूर होंगे। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कैफ के इक़दाम से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दो चार होगा। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने हमले की खबर को रूसी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। बांग्लादेश में वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद तलबा का अपनी सियासी जमात बनाने का फैसला। तलबा ने मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों की जानिब से फौरी इंतख़ाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तलबा रहनुमाओं का कहना है, इस्लाहात को बरकरार रखने के लिए अपनी सियासी जमात बनाने पर गौर कर रहे हैं। इनका मकसद गुज़िश्ता 15 बरस के दौरान होने वाली हुक्मरानी के तर्ज अमल को दोबारा ना दोहराना है। दूसरी जानिब मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन ने कहा है कि तलबा ने अभी तक टेक्नोक्रेट से अपने सियासी मनसूबों पर कोई बात नहीं की।